गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये सभी कुछ आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। जब थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी। जब यहाँ विंडो ओपन होगी तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। फिर आप यहाँ वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, तब आपके पास में एक विंडो ओपन होगी जिसपे एक क्वेश्चन नंबर होगा और साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड आपके सामने लिखा जाए तब आप समझना कि आपका आंसर सबमिट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। और ये आप सभी लोग जानते हो कि इस चैप्टर को हम लोग दोनों तरीके से कवर करेंगे कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, पहले हम लोग वो सभी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ में हम लोग एनसीईआरटी की बुक से भी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा था। ये हमने दो क्लासों में किया था, लास्ट वाली क्लास में भी किया था और लास्ट क्लास से पहले यानी कि जो सेकंड लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी हम लोगों ने सारी चीजें सीखी थी। बताइए, इतना क्लियर सभी को? ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक नो है, सर। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, इतना हम बता दे रहे हैं आपको हिंट करके कि बीजीय व्यंजकों को जोड़ने और घटाने में हमने एक चीज सीखी थी कि मान लीजिए लिखा हो 7x² y प्लस, ये पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, प्लस 2xy²। अगर आपके पास में ये है और आगे लिखा है माइनस, लिखा है 3xy² प्लस 2x²y। बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सर पहले वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, 7x² y प्लस 2xy²। बच्चे, ब्रैकेट्स पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया 3xy²। और बच्चे, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया 2x² y। अब आप लोग ये देखोगे कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 7x² y और यहाँ लिखा है माइनस के 2x²y, ये कितना हो गया 5x²y। यहाँ पे लिखा है प्लस के 2xy² और यहाँ पे लिखा है माइनस के 3xy²। सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस के xy²। बोले, इतना क्लियर सभी को? अगर यस यहाँ सर। तक क्लियर है तो बच्चे एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें ये चीजें क्लियर है, ताकि फिर हम आपसे एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछें। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद है कि सेकंड लास्ट क्लास में हमने दो क्लासों में यही चीजें सीखी थी और आप लोगों का रिजल्ट बहुत खराब आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्लास को। नेक्स्ट, ठीक बच्चे, ठीक देखिए आगे। तो आप लोगों के सामने रिकॉल क्वेश्चन ये रहा, रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन है। आप लोगों का चैट सेक्शन को बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिए गए और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिए गए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें। क्या लिखा हुआ है बच्चे? लिखा हुआ है कि 3a -b + 4। जब आप इसमें से घटाओगे a -b को तो बताइए क्या आएगा। ठीक है, चार ऑप्शन है, A B C D। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से। बच्चे देखो, वे वजह में मत क्या करो। जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है ना, तीन बच्चों ने बहुत जल्दबाजी में आंसर किया है, बहुत ही जल्दबाजी में। अभी तो हमने लिखा ही है स्क्रीन के ऊपर और यही हम आपको बताते हैं हमेशा कि क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आंसर मत दिया करो। गलत कर दिया है मैंने। पिछले लास्ट दो क्लासों से यही चीजें हो रही हैं और आप लोगों का इसके अंदर रिजल्ट सही नहीं हो रहा है। सेकंड लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़े और घटाएं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़े और घटाएं। और अभी एक रिपोल क्वेश्चन पूछा है तो आधी क्लास का गलत हो चुका है। तो प्लीज बिना सॉल्व करे अपने आंसर मत भेजो, पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, उसके बाद आप अपना आंसर भेजो। चलिए, अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, 19 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है। तो अभी बाकी बच्चे में 10 बच्चे, वो बच्चे भी प्लीज सॉल्व करके ही आंसर भेजना, बिना सॉल्व करे आंसर मत भेजना।
चलिए, अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया जिसमें से अभी 10 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी बचे हुए 10 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जिन्होंने अपना आंसर पोल के अंदर नहीं भेजा है। अगर आपने पोल के अंदर आंसर भेज दिया है तो प्लीज चैट सेक्शन के अंदर आप लोग अपना आंसर मत भेज, ठीक है। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। अब आप सभी बच्चे सामने देखना है स्क्रीन के ऊपर, एक बच्चे का तो चैट सेक्शन के अंदर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। बाकी पोल के अंदर का रिजल्ट हम आपको अभी बताते हैं। भाई, चैट के अंदर का तो सी ऑप्शन एक बच्चे का आ गया है और पोल के अंदर है 6, 5, 2, 2। 6, 5, 2, 2। टोटल कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? सर, टोटल कर दिया 16 बच्चों ने आंसर, ठीक है। देखते हैं कि 16 में से कितने बच्चों का सही है। देखिए, आप लोगों को करना कुछ नहीं था भाई, आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि सर ये वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इसको ओपन करते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे? सर 3a माइनस बी प्लस 4। सर, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का ए है तो सर ये माइनस का ए हो गया, ये माइनस का बी है तो सर ये प्लस का बी हो गया। यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछिए। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलिए, क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। ठीक नो है, सर। तो अब हम लोग आगे चलते। देखो, अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो बच्चे आगे किसी को गलत भी नहीं होना चाहिए था। माइनस के बी से सर प्लस के बी कट गया और ये रहा 3a। 3a में से एक ए गया तो कितना बचा सर? 2a बचा और प्लस के 4 बचा। बोलिए, बस इतना ही तो बचा, 2a प्लस के 4। तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? यस बोलिए सर। क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर सभी को क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है साथ के साथ ही। जल्दी से अपना माइक ओपन करें और पूछे कि आपको क्या डाउट है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन पर आप लोग देख पा रहे हो कि क्लास के अंदर सिर्फ 16 में से 6 बच्चों का सही है। बहुत गंदा रिजल्ट रहा है आपका आज भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हमें पता लग गया कि सर इसका आंसर तो ए ऑप्शन सही है। देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के बारे में सीखेंगे कि बहुपद ये आखिर पोलिनोमियल होता क्या है। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ चीजें हिंट दी गई थी, कुछ चीजें हिंट दी गई थी। जैसे कि आप लोगों से पूछा गया था, बताइए क्या क्या पूछा गया था। आप लोगों को ये बताइए, क्या आप लोगों को विजय व्यंजक पता है क्या होता है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को पता है विजय व्यंजक क्या होता है? अगर पता है तो बच्चे माइक ओपन करके बताइए विजय व्यंजक क्या होता है, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए आप जिसमें लोग। चर जिसमें चर और अचर दोनों दोनों में चर और सर किसी संख्या से जुड़े हुए हों वह विजय व्यंजक ठीक कहलाती है, है। यानी कि जिसके अंदर चर हो अचर हो, यानी कि सर वेरिएबल्स हो, और चर हो अचर हो, वो किसी संक्रिया से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो तो वो विजय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब आप हमें ये बताइए, चर पहचान लोगे, चर क्या होते हैं? सर, जो चर होते हैं हमारे पास में, चर यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं सर, ये अल्फाबेट्स होते हैं जो कि छोटी ABCD से दर्शाए जाते हैं। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक है। यस क्या सर। घातांक, क्या आपने घातांक का नाम सुना है? घातांक क्या होता है?
यानी कि Yes, sir. एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अगर हम लोग एक्सपोनेंट्स की बात करें तो बच्चे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास में घातांक, जैसे कि आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया भी गया था। एक सेकंड में थोड़ा साफ लिख देते हैं, एक्सपोनेंट्स। जैसे कि आपको लास्ट क्लास के अंदर रिवाइज भी कराया जाता है। मान लीजिए यहाँ लिखा है x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 2x। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए बच्चे यहाँ पर x के घातांक क्या क्या है, बच्चे जो x के घातांक हैं 7 बच्चे 4 इसके 3 और घातांक 1। वो है 7 4 3 और 1। बच्चे ये रहा 7, ये रहा 4, ये रहा 3 और ये रहा 1। पता लगे घातांक क्या होते हैं? Yes, sir. यानी कि चर के घात होते हैं, चर के घातांक कहलाते हैं। अब हमें ये बताइए क्या आप लोगों को पूर्ण संख्याओं के बारे में पता है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या Yes, बोलिए, sir. क्या आप सभी पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं? पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? होल नंबर्स के समूह को हम लोग W से दर्शाते हैं। और ये क्या होते हैं? सभी गिनती वाली संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 अनंत तक चले जाइए, मतलब अप टू इनफाइनाइट अनंत तक। और इसके समूह में आप लोग जीरो को भी रख लीजिए, तो क्या बन जाती है हमारे पास में? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए क्या आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हैं? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट बीजीय व्यंजक में? No, sir. किसी को चर No, यानी sir. कि वेरिएबल्स में कोई डाउट है? No, sir. No, sir. घातांक में कोई डाउट है? No, sir. किसी को पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स में कोई डाउट है? No, sir. No, ठीक sir. है, No, sir. अब हमें बताइए क्या आप लोग वर्गमूल के चिन्ह के बारे में जानते हो कि वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है? Sir. देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह Yes, होता है। sir. और आप लोग जानते हो कि सर Yes, वर्गमूल sir. के चिन्ह का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है घात 1/2। कितना होता है? घात 1/2। जैसे कि हमने लिख दिया रूट के ऊपर x, तो सर इसका मतलब क्या हो गया? x की घात 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है, अब आप हमें बताइए क्या आप लोगों को भिन्न के बारे में क्लियर है? भिन्न क्या होता है? Sir. फ्रैक्शन। Yes, ठीक sir. है, जैसे कि सर आपने जो ऊपर लिखा है 1/2 एक भिन्न है, यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास में? एक भिन्न कहलाता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और बताइए लास्ट, क्या आप लोगों को नेगेटिव नंबर्स पता है? ऋणात्मक संख्या क्या होती है? Yes, Yes. sir. Sir. ठीक है, तो बच्चे ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? नेगेटिव Yes, sir. नंबर्स। बच्चे जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव की स्पेलिंग गलत हो गई, नेगेटिव। ये रहा कि नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? सर जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह होता है, जैसे कि माइनस के 5 है, ये माइनस के साथ ही नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए एक बहुपद को, एक छोटी सी चीज को सीखने के लिए हमें इतनी सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर सभी को? एक छोटी सी चीज को सीखने के लिए हमें इतनी सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए कैसे। Yes, sir. देखिए बहुपद क्या होता है, ध्यान से सुनना। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक है, यानी कि एक विजय व्यंजक है। बहुपद क्या है? एक विजय व्यंजक है। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि अगर आपसे पेपर के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में ये पूछा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी विजय व्यंजक बहुपद होते हैं, ये बताइए क्या सभी विजय व्यंजक बहुपद होते हैं? देखिए सुन लीजिए, हम लिख रहे हैं सभी, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सभी विजय व्यंजक बहुपद होते हैं। आपको चैट सेक्शन में बताना है सत्य असत्य, यानी कि T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। बताइए क्या सभी विजय व्यंजक, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर, सभी विजय व्यंजक बहुपद होते हैं। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया, खुशबू वर्मा का, और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ट्रू लिख रहे हैं, शिवम कुमार ट्रू लिख रहे हैं, बाकी बच्चे फॉल्स लिख रहे हैं। तो आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, सिर्फ यहां से लेके यहां तक की एक लाइन में क्या लिखा हुआ है? सर बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक है, लेकिन पर सभी विजय व्यंजक बहुपद नहीं है। बोलो इतना क्लियर? क्या सभी विजय व्यंजक बहुपद है? आप कहोगे नहीं, यानी कि स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स, सभी विजय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, कुछ विशेष प्रकार के विजय व्यंजक ही बहुपद होंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. दूसरी स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे लिख दें कि सभी बहुपद
सभी बहुपद बीज्य व्यंजक होंगे, सभी बहुपद बीज्य व्यंजक होंगे। अब बताइए ट्रू या फॉल्स, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है ट्रू या फॉल्स। बोलिए बच्चे ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। अब देखिए ये ट्रू होगा, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ध्यान से सुनना इस चीज को। देखिए जितने भी बहुपद होंगे, जितने भी बहुपद होंगे वे बीजीय व्यंजक जरूर होंगे, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, बहुपद एक प्रकार का विशेष बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, यानी कि जितने भी बहुपद हैं वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? ये तो ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया। लेकिन पर जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे क्या वो सभी बहुपद होंगे? ये फॉल्स हो गया कि नहीं सर, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाए। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अगर Yes, इतना क्लियर है Yes, sir. तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इसको पहले आप लोगों को बता दिया है। देखिए बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं, यानी कि चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होना जरूरी है। जैसे कि आपसे दो एग्जाम्पल पूछे जा रहे, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या ये बहुपद है। ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है। पहले का आंसर बताइए ए या बी। पहले का आंसर बताइए ए या बी। पहले का आंसर बताइए ए या बी। क्या ये बहुपद है? आप कहोगे कि सर बहुपद की अगर डेफिनेशन देखें तो चर के सभी घातांक, बच्चे इसमें चर कौन है? आप कहोगे सर चर इसके अंदर एक्स है और एक्स का घातांक क्या है? 2 है, और 2 एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होती है, तो आप कह दोगे हाँ सर ये एक बहुपद है। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को कि ये एक बहुपद है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके अंदर बताइए, दूसरे के अंदर क्या ये बहुपद है? बताइए दूसरे के अंदर, ये ए ऑप्शन है और ये आपके पास में बी ऑप्शन है। बताइए ए या बी, ए या बी। ठीक है, यानी कि इस बार आप कह रहे हो बी ऑप्शन है कि सर जो चर के सभी घातांक है, चर ये रहा और जो चर का घातांक है वो कितना, 1/2, और 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर नहीं होती, और जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो आप कह दोगे कि सर ये एक बहुपद नहीं है। बस इतना बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. यहाँ तक सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, सर। Yes, sir. No, sir. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग आगे देखिए, एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। आपको अगर एक बीजीय व्यंजक दे दिया जाए और बीजीय व्यंजक देकर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। कब कब नहीं होगा? जब चर की घात एक ऋणात्मक संख्या आ जाए, यानी कि चर की घात एक नेगेटिव नंबर आ जाए। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक्स की घात 7 प्लस 2 एक्स की घात -3 प्लस 4x, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है? आप कहोगे सर ये बीजीय व्यंजक तो है, ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन पर क्या ये बहुपद है? आप कहोगे बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चर के सभी घातांक है अगर उनको देखा जाए तो बच्चे वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। चर के जितने भी घातांक हैं वो सभी पूर्ण संख्या होने चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसी संख्या पाई जाती है जो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर नहीं है, तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। चर की घात भिन्न हो, यानी कि अगर चर की घात भिन्न आ गई, जैसे कि आपसे पूछा गया एक्स की घात 3 प्लस 7 एक्स की घात 5/2 प्लस 9x, बताइए क्या ये बहुपद होगा? आप कहोगे सर ये बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन पर ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो चर के सभी घातांक हैं, अगर सर चर के सभी घातांक को देखा जाए तो ये 5/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती। बोलिए क्लियर सभी को? सर। Yes, ठीक sir. है। तीसरा कि चर वर्गमूल में हो। आपसे अगर पूछा जाए बताइए कि ये बताइए क्या हमारे पास में 3x² प्लस √x, क्या ये बहुपद है? आपको सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग तो ऐसे लिखेंगे 3x⁻² प्लस सर √x का मतलब आपने समझाया था x की घात 1/2। तो चर के जो घातांक है देखा जाए तो सर सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होने चाहिए, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास में बहुपद
नहीं है। चौथा, चर हर में हो, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 2x�7 प्लस 1/x6, बताइए क्या ये एक बहुपद होगा? तो आप कहोगे सर ये एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो चर है हमारा x वो नीचे हर में आ गया है, और जब हर में आता है ना, हमें एक चीज याद रखनी है बच्चे, अगर लिखा है x की पावर 5 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर -5। अगर लिखा है x की पावर -5 तो इसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 5। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखोगे। ऐसे ही अगर हमारे पास में नीचे लिखा हुआ है बच्चे 1/x�7, तो इसको आप लिख सकते हो x⁻7। अगर नीचे लिखा है 1/x⁻11 तो आप इसे लिख सकते हो x⁻11। यानी कि हमारे पास में जो चर है, अगर वो चर हर में आ गया, यानी कि अगर वो चर हर में आ गया, ऐसे समझ लीजिए आप इसकी पावर 6 हटा देते हैं कि अगर अकेला चर नीचे हर में आ जाए तो बच्चे ये क्या कहलाएगा? ये कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे हम लिखेंगे 2x�7 प्लस x⁻1, और अब हमारी जो पावर है, यानी कि जो चर के सभी घातांक है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. यानी कि Yes. जो चर है, अगर चर हर में आ गया, लिखा है आपसे, अगर ये पूछा जाए बताइए क्या x ये एक बहुपद है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्या x एक बहुपद है? ए ऑप्शन हाँ, और बी ऑप्शन नहीं। बताइए चैट सेक्शन में कौन सा सही है, ए या बी? बोलिए चैट सेक्शन के अंदर कौन सा सही है, ए या बी? ठीक है, यानी कि आप ये कहोगे कि हाँ सर x एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर चर के जितने भी घातांक हैं सर वो पूर्ण संख्या है, तो x एक बहुपद है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए क्या 1/x एक बहुपद है? ए No, ऑप्शन sir. में हाँ, और बी ऑप्शन है हमारे पास में नहीं। बोलिए। तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चे, हम इसको लिखेंगे, आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? सर अगर x�7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x⁻⁻ के साथ। अगर बच्चे x⁻11 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x⁻11। हो क्या रहा है कि जब चीजें ऊपर से नीचे जा रही है तो उनका मतलब चिन्ह बदल जा रहा है घात का। अगर मान लीजिए लिखा है x⁻13, बच्चे 1/x⁻13 हो जाएगा। और अब आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी समझने की कोशिश करना कि सर अगर हमारे पास में लिखा है x की घात कितना, लिख लेते हैं 1/x⁻7। बच्चे आप इसे x⁻7 लिखोगे, और अगर हमने इसको लिखा 1/x⁻11 तो आप इसे x⁻11 लिखो। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बच्चे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/x को, तो हमें दिखाई दे रहा है x की घात कितनी है, 1। बच्चे ऊपर जाने पर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा x⁻1। और अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या x⁻1 बहुपद है, तो आप कहोगे सर जो चर के घातांक है, चर के घातांक को देखा जाए तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो सर ये एक हमारा बहुपद नहीं है। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, Yes, अगर यहाँ sir. तक क्लियर है कि सर ये हमारा बहुपद नहीं है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप बहुपद की पहचान कीजिए। क्या कीजिए? आप बहुपद की पहचान कीजिए। बताइए क्या ये बहुपद है? यस सर। ठीक है, तो आपने कहा हाँ सर ये एक बहुपद है। आप ही कह रहे हो, देखो हम नहीं कह रहे, आप कहते रहिए हम टिक लगा देंगे। आपके अकॉर्डिंग हमने इस पर टिक लगा दिया कि हाँ ये बहुपद है। अब आप हमें ये बताइए कि क्या ये बहुपद है? दूसरे No, वाले sir. सर में क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहोगे सर चर कहाँ पर है? सर ये रहा चर, सर ये रहा चर। और चर के घातांक देखा जाए तो सर 2 और 3/5, यानी कि 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये हमारा बहुपद नहीं है। चलिए थर्ड बताइए, y प्लस 1/2y। नो सर। नहीं, क्यों Sir. नहीं? बच्चे अगर इसको देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चे y सर प्लस 1/2 इंटू 1/y। अब हम लोग ये जानते हैं सर 1/y को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना सर, y प्लस 1/2 y की पावर -1। सर चर के जितने भी घातांक है, सर यहाँ पर देखा जाए चर का घातांक ये पूर्ण संख्या है,
और देखा जाए चर का घातांक, सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये हमारा क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। बोलिए 1/2x + 7 क्या ये हमारा बहुपद होगा? बोलिए बच्चे। सर ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर से देखो। बोलिए। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. अब आपके सामने Sir. अब आपके सामने पांचवा छठा क्वेश्चन है। आप हमें ये बताइए कि 5√t+4 क्या ये बहुपद है? नो सर। Yes, sir. नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 5 रूट में रूट है। टी की जगह लिखें, हाँ रूट टी की लिखेंगे, टी की जगह 1/2 + 4, और सर ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अब बताइए क्या ये बहुपद है √5y-3? No, sir. तो No, बच्चे sir. ये याद रखना है कि ये बहुपद है। क्यों? सर चर कहाँ है, ये रहा, और चर के घातांक कितने, होल नंबर है। बच्चे ये तो बहुपद है ना। ये बताओ रूट के अंदर y है क्या, ये बताओ, रूट के अंदर दिख रहा है क्या y? No, सर sir. नहीं दिख रहा ना। जब रूट के अंदर y नहीं दिख रहा, बच्चे √5y + अगर पूछा जाए बहुपद है तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ चर से मतलब है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो हमारा बहुपद है। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये इतना पता लग गया कि सर ये हमारा बहुपद नहीं है और ये हमारा बहुपद है। सर चलिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ये लिखा है √x-3, √x-3, बताइए क्या ये बहुपद है? यस सर। No, sir. Yes, sir. √x-3 पूछा जा रहा है, No, sir. √x-3। नहीं नहीं। No, sir. बच्चे √x-3 ये हमारा बहुपद नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए x + 2 क्या ये हमारा बहुपद है? Yes, sir. Yes, क्या sir. Yes, sir. कौन है x का घातांक कितना है सर, होल नंबर है, और ये हमारा बहुपद है। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. अगर कोई डाउट नहीं है, No, sir. ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेंगे। यस सर। Yes, sir. बच्चे पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है क्या सभी विजय व्यंजक बहुपद होते हैं? बताओ, इतने अच्छे से समझाया था बट फिर भी जिन बच्चों ने आंसर किया है वो लोग देख पा रहे होंगे, आधे बच्चे उस तरफ आधे बच्चे उस तरफ। जिस लोग जो भी बच्चे वोट कर रहे हैं पोल सेक्शन में, उनको रिजल्ट साफ साफ दिख रहा होगा कि बच्चों को अभी इस चीज के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि क्या सभी विजय व्यंजक बहुपद होते हैं। बताइए कैसे करें, आप लोगों के साथ में कैसे पढ़ाएं आप लोगों को? आप लोग तो हर एक क्वेश्चन का आंसर गलत करने लगे हो। पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग गलत करने लगे। अब इससे ज्यादा आसान कोई सवाल क्या ही पूछे, बताओ। अभी बताया था, आप लोग नोट बना के नोटबुक में लिखते भी नहीं हो। आप लोगों को अगर समझ में आ जाता है तो आप साथ के साथ भूल जाते हो। अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, 25 में से 20 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के 5 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे
जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सभी ने कर दिया आंसर। चलिए पोल का रिजल्ट बताते हैं आप लोगों को। पोल का रिजल्ट है 7 और 14। ठीक है, अब आप में से ही कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा। बोलिए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा। पूछा जा रहा है क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? बोलिए। नो देखिए, सर। नो सर। जब भी आपके पास में ऐसा आ जाए क्या सभी बीजीय व्यंजक, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? बच्चे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि चर अक्षर जब किसी संक्रिया के साथ में जुड़े होते हैं तो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि ये बीजीय व्यंजक पक्का है। लेकिन पर क्या ये बहुपद है? आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि जो चर है वो रूट के अंदर बंद है। और आपने बताया था कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x की घात 1/2 प्लस 2। और यहाँ पर चर का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इस वजह से ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन फिर बहुपद नहीं है। तो सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? आप कहोगे नहीं होते। बोले क्लियर सभी को? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं होते, क्योंकि बीजीय व्यंजक है लेकिन पर ये बहुपद नहीं है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोग ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर दिख रहा है हमें साफ साफ कि रूट एक्स प्लस 2 एक बीजीय व्यंजक है लेकिन पर ये एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ से साफ साफ पता लगता है कि सभी बीजीय व्यंजक तो बहुपद नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमें ये बताना, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं, आपको बताया गया है। यानी कि अगर आपसे कल को पूछा जाए कि रूट एक्स प्लस 2, सर ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन पर ये बहुपद नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सभी बहुपद, क्वेश्चन समझना, अब आप क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये है, आपको आंसर चैट सेक्शन में करना है कि क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं? ए ऑप्शन हाँ और बी ऑप्शन नहीं। बोलिए, क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, सभी सभी जितने भी बहुपद हैं वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ। अब यहाँ तक बताइए क्या सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? सर। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और देखो इसमें भी बच्चों ने गलत भेजा है आंसर। इसमें भी बी लिख कर भेजा है कुछ बच्चों ने। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भाई साहब ये देखो, इसमें ना इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बी लिख कर भेज रहे हैं, बी। अरे भाई जितने भी बहुपद है वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक होंगे ही होंगे। मान लीजिए बहुपद है 2x² प्लस 4, तो क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं है? बच्चे बीजीय व्यंजक भी है। जितने भी बहुपद है सारे के सारे बीजीय व्यंजक होंगे, लेकिन वो सारे बीजीय व्यंजक। ठीक है, चावल चलिए दिखा नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक। तो बच्चे अंकित खन्ना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे बाहर निकाल देंगे। वे वजह में माइक ओपन मत क्या करो। ठीक है, चलिए सामने देखिए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। सोल्व करने के बाद ही पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना। बिना सॉल्व करे पोल सेक्शन के अंदर आंसर बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? सॉल्व करने के बाद ही आंसर लगाना प्लीज। अब बताओ क्या ही समझाएं आप लोगों को। बिना सॉल्व करे आंसर करने की आदत हो गई आप लोगों को। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर आधे बच्चों ने गलत कर रखा है।
आधों से भी ज्यादा ने गलत कर रखा है। हमें तो यही चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, या फिर कान भी खराब है इनके। मतलब अगर सही से सुन भी ले तब भी इतने बच्चे गलत ना करें। आधों से ज्यादा बच्चों ने गलत कर रखा है। ये हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे समझेंगे। हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझेंगे ये लोग। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों को ये गलत कर रहे हैं। बताओ, इतना सारा बताने के बाद में भी हर एक एग्जाम्पल को अगर 4 5 6 एग्जाम्पल कराएं तो सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद कराए हैं। ऐसा नहीं कराया कि सर इसका ये वाला हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, रीजन ना दिया हो। एक एक चीजों का रीजन दिया है, तब जाकर के हालत है बच्चों। चलिए कीजिए सर जैसे भी। क्वेश्चन तो पढ़ देते हैं। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए भाई, क्लास के अंदर अभी 24 बच्चे हैं। 24 में से 18 बच्चों का आंसर आ गया है और 6 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 19 बच्चों ने आंसर किया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से चैट सेक्शन सॉरी पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। निहारिका राय। बच्चे निहारिका राय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, निहारिका रॉय, आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था बच्चे? नहीं सर, मैंने नहीं किया था उसके अंदर, ठीक है। पोल के अंदर। देखो, 2 बच्चों का चैट सेक्शन के अंदर आंसर आ गया है तो 2 बच्चों का तो हमने चैट सेक्शन से लिख दिया है। ठीक है बच्चे, 2 बच्चों का तो हमने चैट सेक्शन से लिख दिया है बी ऑप्शन प्लस। अब देखिए पोल के अंदर पोल का क्या रिजल्ट था बच्चे। पोल का रिजल्ट है बच्चे आंसू खान। अब ये बताइए, हमें ये समझ में नहीं आता, आपने और निहारिका रॉय ने 2 बच्चों ने आंसर किया था। ठीक है, उसके बाद आपको 2 बार आंसर लिखकर भेजने की क्या जरूरत थी बताओ। बोलो आंसू खान, आप माइक ओपन करके बोलिए बच्चे। मतलब हर क्लास के अंदर आपको ये बताएं कि चैट सेक्शन के अंदर अगर एक बार लिखकर भेज देते तो समझ में आ जाता है, हमें दिखाई दे जाता है। आप उसे बार बार लिखकर भेज करके क्या बताना चाहते हो कि आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि टीचर ने हमें बोलकर समझाया कि एक ही बार लिखकर भेज दो? नहीं आती ये चीज समझ में? ठीक है, निशांत और मोना के नाम से 2 बच्चों का और है तो इसके अंदर हम लोग इसको 4 लिख देते हैं कि चैट सेक्शन के अंदर 4 बच्चों ने भेजा है। और पोल सेक्शन का रिजल्ट क्या है हमारे पास में बच्चे? पोल सेक्शन का रिजल्ट है 2 11 3 3। 2 11 3 3। अब देखिए कितने बच्चे हो गए टोटल। जिन्होंने पोल के अंदर आंसर किया है वो 19 बच्चे हैं और जिन्होंने चैट में किया है वो 4 बच्चे हैं। 19 और 4 23 हो गया। अब देखो 23 में से कितने बच्चों का सही है। आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। यानी कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक है और बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर जो चर है वो रूट के अंदर बंद है। यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा 3x⁴ सर ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है। सर यहाँ पर जो चर है वो x कहाँ पर आ गया है, हर में आ गया है, ये हमारा बहुपद नहीं है। सर यहाँ पर भी जो चर है x वो हर में आ गया है, ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए जो चर है, चर के जितने भी घातांक हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। बच्चे आप कह सकते हो कि ये हमारा बहुपद है। यानी कि 23 में से 15 बच्चों का सही है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे,
इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा Yes, आगे, sir. ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। ठीक है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। ठीक है, अभी ऑन भी नहीं करेंगे। पहले ध्यान से सुन लो क्या है। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक ऐसा है जो कि बहुपद नहीं है। अब हम ऑन कर रहे हैं, बिना सॉल्व करे कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। ठीक है, बिना सॉल्व करे कोई भी बच्चा अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करेगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं, 22 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 11 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है, 22 में से 8 बच्चे बाकी हैं। तो जल्दी से सॉल्व करें, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपना आंसर भेजिए जल्दी से। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपना आंसर भेजिए जल्दी से। देखिए हम आपको इतने पोल का रिजल्ट बताते हैं बच्चे, पोल का रिजल्ट है 2, 2, 4, 7, 2, 2, 4, 7। ठीक है बच्चे, 2, 2, 4, 7। बच्चे 15 बच्चों ने अपना आंसर किया है। देखते हैं 15 में से कितने बच्चों को सही है। पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद नहीं है? 2x-8। बच्चे यहाँ चर कौन है? x है और x का घातांक कितना है? 1 है। ये एक होल नंबर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा गया बहुपद नहीं है। बच्चे दूसरा क्या है हमारे पास में? तो दूसरा लिखा हुआ है 3y² + 2y - 1। सर यहाँ चर कौन है? सर यहाँ चर y है और y के जो घातांक है वो कौन है? सर 2 है और 1 है। सर ये दोनों के दोनों पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है, तो ये हमारा बहुपद है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें बहुपद नहीं है वो चाहिए। अगर देखें बच्चे x - √3, तो बच्चे देखा जाए तो क्या चर रूट के अंदर बंद है? नहीं बच्चे, चर कौन है? x और x का घातांक कितना? 1। ये एक पूर्ण संख्या है बच्चे, ये भी बहुपद है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें बहुपद नहीं है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन के पास में बच्चे √y + 2। अब यहाँ जो चर है वो रूट के अंदर बंद है यानी कि बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y की घात 1/2 + 2 और ये जो y की घात 1/2 है सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से बहुपद
नहीं है। पूछा जा रहा है कि बहुपद नहीं है, बच्चे में ऑप्शन मिल गया जो बहुपद नहीं है वो है √y + 2। बोले इतना क्लियर क्या सभी को कि 15 में से 7 बच्चों का सही है? यस सर। यस सर। अब ये बताओ, इतनी छोटी छोटी चीजें भी आप लोग गलत करते हो। बस ये पूछा गया था आप लोगों से, बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। आप लोगों ने उसके अंदर भी क्या ही बताएं बस। ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देखिए सभी बच्चे। देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बहुपद के प्रकार। क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से? बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो बहुपद होता है उनको दो तरीके से वर्गीकृत वर्गीकृत यानी कि डिवाइड किया गया है। वर्गीकृत यानी कि पॉलिनोमियल्स को, कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं इस चीज को बताने के लिए उनको कितने तरीके से डिवाइड किया गया है? दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और एक घात के आधार पर। आप लोग दोनों चीज जानते हो, आप लोग दोनों चीज जानते हो सर। जैसे कि अगर हम लोग पूछे आपसे, यहाँ पे लिखा है x की घात 7, बच्चे इसमें चर की घात कितनी दिखाई दे रही है? हमें 7 दिखाई दे रही है। चर की घात कितनी दिखाई दे रही है? 7। ठीक है, अभी हम लोग घात और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग घात और अच्छे से पढ़ेंगे। घात के आधार पर बहुपद पढ़ने से पहले घात बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन पर आप हमें बताइए, अगर पूछा जाए 7x⁴ प्लस 9x⁵ माइनस 3x + 4, बताइए इसके अंदर कितने पद हैं? बोलिए इसके अंदर कितने पद हैं? 4। 4। सर एक ये रहा प्लस का साइन, एक ये रहा माइनस का साइन, और ये रहा। ये पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं। तो सर एक पद तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, सर दूसरा पद यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, सर तीसरा पद ये रहा, और चौथा पद ये रहा। सर इसके अंदर 4 पद है। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद के प्रकार हैं वो हमारे पास में 3 प्रकार है। एक पदी यानी कि मोनोमियल, दूसरा है द्विपदी यानी कि बाइनोमियल, और तीसरा प्रकार है हमारे पास में त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चे, बताइए इतना क्लियर सभी को? हाँ या ना? सर अच्छा ये बताइए पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बोल दो माइक ओपन करके कोई भी बच्चा, बोलिए पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? अभी पढ़ा है सर, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं सर? एक पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और त्रिपदी। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर है सभी को? यस सर। तो बच्चे एक पदी क्या होता है हमारे पास में? देखिए पदों की संख्या के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार पढ़ा, और बहुपद के प्रकार में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि एक पदी के बारे में। इसके बारे में एक पदी यानी कि मोनोमियल के बारे में। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। अब ये बताइए अगर हम लिख दें 4x² / बच्चे बताइए इसके अंदर कितने पद हैं? 2 या 1? 2। बच्चे मतलब आप लोग कुछ भी समझा लो, बच्चे पदों को अलग अलग करने का काम कौन करता है? प्लस और माइनस करता है। अब हमें ये बताओ, हमें तो अपनी आंखों से प्लस कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी आंखों से कहाँ दिखाई दे रहा है प्लस? बच्चे इसके अंदर कहीं भी प्लस या माइनस नहीं है। तो ये 4x² / ये एक ही पद है। कितने पद है ये? कितने पद है ये? एक ही पद है। ठीक है, चलिए अब हमें ये बताइए अगर आपसे कोई ये पूछ लगे माइनस के, ये बताइए माइनस के 3xyz, बताइए ये कितने पद है? एक। हाँ ये भी बच्चे एक ही पद है। अब कोई बच्चा इतना भी दिमाग ना लगा लेना कि सर आपने तो कहा था माइनस का जो चिन्ह है पदों को अलग अलग करने का काम करता है, तो सर मैं तो एक पद इसको मानूंगा, एक इससे पहले होगा तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक इससे पहले होगा तो दिखाई नहीं दे रहा। ये एक ही पद है, यानी कि माइनस के 3xyz भी एक ही पद है। बोलिए क्लियर सभी को? सर। ठीक है, तो बच्चे उदाहरण के तौर पर, यानी कि हमें एक पदी के बारे में समझ में आ गया। सर मोनोमियल एक पदी कौन सा होता है?
कि जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसको एक पदी यानी कि मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सर 5x या फिर 96y² माइनस के 2abc। आप बस एक पद लिखो चाहे कुछ भी लिखो, आपका मन कर रहा है सर मैं तो 100x⁻1000 लिखूंगा, तो बच्चे ये भी एक ही पद है। ये भी कितना पद है? ये भी एक ही पद है। क्लियर सभी को? यस सर। यस अब सर। आगे चलते हैं। अब देखिए No. दूसरा क्या है पास में, बहुपद के प्रकार अगर हम लोग देखें इस पदों की संख्या के आधार पर, तो बच्चा दूसरा क्या है हमारे पास में, द्विपदी, यानी कि जिसके अंदर कितने पद हो? दो पद हो। ठीक है, यानी कि जिस बहुपद में सिर्फ दो पद होते हैं उसको हम लोग बाइनोमियल यानी कि क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्विपदी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाइनोमियल यानी कि द्विपदी कहते हैं। सर अगर एग्जाम्पल की बात करें, कोई बच्चा बताएगा एग्जाम्पल अपने मन से, कुछ भी एग्जाम्पल बना करके बताएगा कोई बच्चा? +5x। +5x। तो बच्चे ये तो एक ही पद हो गया, देखो। 3x + 5x सर। अच्छा आपकी आवाज कट गई थी, फिर से बोलिए। 3 + 5x। तो बच्चे 3 + 5x यानी कि इसके 3x अंदर, + 5x। बच्चे ये भी गलत एग्जाम्पल है। अगर आप कहोगे सर 3x + 5x, तो आप लोगों ने सीखा तो था कि सर ये तो 2 3 पेन प्लस 5 पेन कितने हो गए? 8 पेन। तो ये भी तो एक ही पद बना गया। तो आप अगर ये कहोगे कि सर 3x² + 5x ये दो पद है, अगर आप लिखोगे सर 3x⁻−2, सॉरी, बहुपद के अंदर कभी भी पावर माइनस मत ले लेना, क्योंकि यहाँ बहुपद शब्द लिखा हुआ है, विजय व्यंजक में लिखा हुआ है। सर 3x⁻3 + 5x², ये सभी द्विपद है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सर, -7x⁻100 -100x⁻7, जैसा भी मन करे, दो पद अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये जुड़ के तो एक नहीं बन जा रहे। लेकिन पर अगर आप ऐसे एग्जाम्पल बताओगे कि सर 10x-2x, ये द्विपद नहीं है, क्योंकि सर सोल्व होकर के 8x बन जाएगा और ये एक पदी है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर तो हमें एग्जाम्पल्स भी ऐसे बनाने हैं अपनी तरफ से, जैसे कि 9x + y, सर इसके अंदर दो पद है। सर 10 - b, इसके अंदर दो पद है। सर माइनस के 2a + bc, सर इसके अंदर दो पद है। आप लोग देख पा रहे हो, बाकी एग्जाम्पल हमने आपको अपनी तरफ से दे दिए द्विपद के। ठीक है, चले आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद की, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद होते हैं उसे हम लोग त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सर ये रहा 9x + 2y - के 5z, यानी कि इसमें तीन पद हो चुके हैं। और सर देखा जाए तो 10 - b + 7a, इसमें भी तीन पद हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे का मन करे तो वो तीन पद कुछ भी लिख सकता है। सर मैं तो लिखूंगा 100x⁻100 + 90x⁻90 और +80x⁻80, ये भी कितने हो चुके हैं हमारे पास में? तीन पद हो चुके हैं। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के हमने प्रकार पढ़े हैं। और पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? सर तीन प्रकार के होते हैं। एक है एक पदी यानी कि मोनोमियल, जिसके अंदर एक पद हो। सर एक होता है हमारे पास में द्विपदी, बाइनोमियल, यानी कि जिसके अंदर दो पद हो। और एक होता है त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल, जिसके अंदर तीन पद हो। अब किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर अगर तीन से ज्यादा पद आ गए, मान लो हम लिख रहे हैं सर x⁻n + n x⁻n-1 + n-1 x⁻n-2 + n-2 x⁻n-3। तो सर इस तरीके से n कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने लिखा सर x⁻10 + 10 x⁻9 + 9 x⁻8 + 8 x⁻7 + 7 x⁻6। तो सर इसको क्या बोलेंगे हम? इसमें तो तीन से ज्यादा पद हो गए। अगर बच्चे किसी बहुपद में, अगर किसी बहुपद में तीन से अधिक पद उपस्थित हैं तो उसे बहुपद कहेंगे। उसे हम एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है, सर। यस अब आप हमारी हेल्प कीजिए इसको भरने में। बताइए पहले के अंदर, इसके अंदर बताइए पदों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताना, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है? दो। पद। अगर पदों की संख्या दो होती है तो बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपदी। द्विपद। द्विपदी। चलिए द्विपदी।
हाँ, इसके अंदर बताइए बच्चे पदों की संख्या कितनी है? 3 3 पदों की संख्या 3 होती है तो क्या कहेंगे? त्रिपदी। त्रिपदी, त्रिपदी ठीक है। इसके अंदर पदों की संख्या बताइए कितनी है? सर 1 इसको क्या बोलेंगे? सर 1 पदी, एक पदी यानी कि मोनोमियल। अच्छा, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3 4, तो इसके अंदर पदों की संख्या 4 है। अगर पदों की संख्या 4 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद। बहुपद ठीक है। इसके अंदर पदों की संख्या बताइए। 1 2 3 3, और बताइए कैसा बहुपद है? त्रिपदी त्रिपदी नहीं है। अब आप लोग प्लीज यहाँ पर ऐसी ऐसी गलतियां ना करें। अब ध्यान से देखना। पत्नी है। हाँ, ये देखे, ध्यान से देखना। सर ये बीजीय व्यंजक है। हाँ सर, ये बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक के पदों की संख्या कितनी है? सर इस बीजीय व्यंजक के पदों की संख्या 3 है। लेकिन पर सर यहाँ पर जो चर है वो रूट के अंदर बंद है, और सर ये बहुपद नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर लिखो बहुपद का प्रकार, यानी कि बहुपद ही नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? सर अगर यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं सभी को, तो बच्चे हम लोग ये क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है